हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 26 फरवरी 2019 को। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम था 2 शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट अलग अलग एग्ज़ाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्ज़ाम। और अब की बार जो एग्ज़ाम है वो ऑल जो रीजन्स के है वो एक ही टाइम पे हुए थे। बाकी जो हमेशा तो अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, बट इस बार ईएसआईसी ने अपने सारे रीजन्स के जो एग्ज़ाम है वो एक साथ ही करवा दिए। तो दोस्तों, जो ईएसआईसी के सारे जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से कर लो सब्सक्राइब, तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए, ताकि नर्सिंग एजुकेशन की कोई भी जो वीडियोज़ है आप मिस नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जिस रीजन में कितनी पोस्टें थी और उन पोस्टों में कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। सारे रीजन्स की अलग अलग मैंने बनाया इस वीडियो में। सभी आप अलग अलग रीजन्स की आप अलग अलग कट ऑफ देख सकेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे दिल्ली रीजन्स की। तो दिल्ली रीजन में जो टोटल पोस्टें थी वो 220 पोस्टें थी। उनमें से जो जनरल की पोस्टें थी वो 97 पोस्टें थी। ओबीसी की थी 54 और एससी की थी 38 और एसटी की थी 4 पोस्ट। तो दोस्तों, एक बात और मैं बताना भूल गया कि जो अब की बार ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पैटर्न है वो नर्सिंग का काफ़ी टफ था। मतलब हमेशा होता है उसकी तरह नहीं था, काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए थे इसमें। और बाकी दोस्तों, जो अभी पार्ट था अलग, उसका भी जो था वो काफ़ी समझ से बाहर, काफ़ी टफ था उसका भी। तो दोस्तों, अपन अब बात करेंगे दिल्ली में जो टोटल कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। तो दोस्तों, दिल्ली रीजन जो जनरल की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 81 से 85 नंबर, जो 81 से 85 नंबर जिसके आ रहे हैं वो जनरल की कट ऑफ। तो यहाँ तक उनका सिलेक्शन हो सकता है मे बी, ठीक है। और जो ओबीसी है, ओबीसी में जो 68 से जो 79 नंबर आ रहे हैं, जिसके 100 में से इनमें से जो आ रहे हैं उनकी जो सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, ठीक है। और एससी का है जो 60 से 64 नंबर है, सॉरी 60 से 64 यहाँ तक जिनके नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने का चांस है। और एसटी का है वो 55 से 58 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है पटना रीजन। दोस्तों, पटना रीजन में जनरल जो है वो जनरल की पोस्टें हैं 59 और ओबीसी की पोस्टें हैं 25 और एससी की पोस्टें हैं 18 पोस्ट और एससी की है 0 पोस्ट, सॉरी 1 पोस्ट। अब सब टोटल पोस्टों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 103 पोस्टें हैं, ठीक है। अब इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। इनकी पटना में जो रीजन में जनरल की कट ऑफ है वो 64 टू 68 जो है नंबर है, जिसकी यहाँ तक जो सिलेक्शन होने का चांस है। और ओबीसी में है वो 62 से 64। और जो एससी है उसमें 57 से 60 नंबर है, जिसके यहाँ तक सिलेक्शन होने का चांस है। बाकी जो एसटी कैटेगरी है उसमें 62 से 63 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उनका मे बी चांस हो सकता है आपका सिलेक्शन का। अब नेक्स्ट रीजन्स देख रहे हैं अपन, कर्नाटका रीजन्स। इनमें जो कर्नाटका रीजन्स है इसमें जो नंबर ऑफ टोटल जो पोस्टें थी वो 220 पोस्टें थी। और इसमें से जनरल की जो पोस्टें थी 114 पोस्ट थी। और ओबीसी की पोस्टें थी वो 58 पोस्टें थी। और एससी की पोस्टें थी वो 35 पोस्ट थी। और एससी की पोस्ट थी वो 13 पोस्ट थी। तो अब देखते हैं कि कर्नाटका रीजन्स में कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। कर्नाटका जो रीजन्स है उसमें टोटल पोस्टें थी 220, ठीक है। इसमें से जो जनरल कैटेगरी है वहाँ 64 से लेके 67 तक यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है यहाँ जाने का पूरा चांस है। और ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी में 55 जो 55 से 60 नंबर जिसके आ रहे हैं यहाँ सब चांस है। और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी में 51 से लेकर 57। और अब रही एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में 51 से 53 नंबर चांस है। क्योंकि दोस्तों अब की बार पेपर काफ़ी टफ था इसलिए कट ऑफ थोड़ा डाउन रह सकता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं मुंबई रीजन। अब मुंबई रीजन की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 102 पोस्ट थी।
इसमें से जनरल की जो पोस्टें थी 65 पोस्ट थी, और ओबीसी की जो पोस्टें थी 26 पोस्टें थी, और एससी की 4 पोस्टें थी, और एसटी की 07 पोस्ट थी, ठीक है, 7 पोस्ट। तो अब जो मुंबई रीजन में है उसमें क्या कट ऑफ रह सकती है ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। मुंबई रीजन्स की जो जनरल की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 71 से 75, और जो ओबीसी है ओबीसी में 65 टू 67, और एससी कैटेगरी है उसमें 58 टू 63 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी में 55 से 61 मार्क्स रह सकती है। इसमें जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट रहती 102, ठीक है। ये मुंबई रीजन्स की जो कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है कानपुर। दोस्तों ये कानपुर रीजन में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 170 पोस्ट थी ईएसआईसी में, और जो इसकी जो जनरल की जो पोस्टें थी वो 88, ओबीसी की पोस्टें थी 44, और एससी की थी 37, और जो एसटी कैटेगरी है उसमें 01 मतलब 1 पोस्टें थी। तो टोटल मिला के जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 170 पोस्ट थी। इसमें क्या कितनी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो रह सकती है, इसमें देखेंगे। कानपुर में टोटल 170 पोस्टें थी, और इसकी जनरल की जो पोस्ट कट ऑफ है वो 72 से 75 मार्क्स, और ओबीसी की है वो 66 टू 70, और जो एसटी कैटेगरी है उसमें 70 से 71 नंबर, और एससी की है वो 63 टू 65। तो ये थी कानपुर रीजन्स की टोटल 170 पोस्टें थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अहमदाबाद रीजन। अहमदाबाद रीजन में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट थी 137 पोस्टें थी, ठीक है। इसमें से जो जनरल की पोस्टें थी वो 70 पोस्ट, और ओबीसी की पोस्टें थी वो 42 पोस्ट, और एसटी की जो पोस्टें थी वो 27, बाकी जो एससी की पोस्टें थी वो 10 पोस्ट थी। कुल मिला के अहमदाबाद जो रीजन है इनकी जो पोस्टें हैं वो 137 थी। अब देखेंगे कि अहमदाबाद रीजन में जनरल ओबीसी एसटी एससी की क्या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो जा सकती है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात की जाए अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में जो जनरल की है वो 73 टू 75 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उनका चांस है, और ओबीसी में है 66 टू 68, जो एसटी कैटेगरी है उसमें 54 टू 57, और एससी कैटेगरी में 61 टू 64। तो दोस्तों जो टोटल वैकेंसी थी 137 पोस्ट थी, इनके अकॉर्डिंग जो इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो जा सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन तेलंगाना जो रीजन्स है उसकी बात करेंगे। उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 137, 137 पोस्टर थी, ठीक है। इनमें से जो जनरल की वैकेंसी थी 72 पोस्ट, ओबीसी की थी 33, और एसटी की थी 11, और एससी की थी 21 पोस्ट। कुल मिला के जो नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट की बात की जाए तो 137 पोस्ट तेलंगाना रीजन में थी, ठीक है। अब देखेंगे तेलंगाना रीजन में जनरल ओबीसी एसटी एससी की क्या कितनी कट ऑफ रह सकती है। तेलंगाना रीजन में जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 74 टू 78 मार्क्स, और ओबीसी की जो है 67 से 69, और एसटी की है वो 56 टू 60, और एससी की वो 62 से 64। तो इस प्रकार 137 पोस्टों में जनरल ओबीसी एसटी एससी की ये जो तेलंगाना रीजन्स है उनकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। नेक्स्ट देखेंगे इंदौर रीजन। इंदौर रीजन में काफ़ी कम पोस्टें थी, टोटल पोस्ट थी वो 63। इसमें से जो जनरल की 31, ओबीसी 10 पोस्ट, एसटी की 11, और एससी की भी 11। तो टोटल कुल मिला के जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो 63 वैकेंसी, ठीक है। अब इस इंदौर रीजन्स में कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है इसमें बताएंगे। इंदौर रीजन में जो जनरल है उनकी 72 से 78 मार्क्स, ओबीसी की है 66 से 69, और एसटी की वो 58 टू 62, एससी की वो 62 से 65। तो इस प्रकार इंदौर में 63 टोटल पोस्टें थी, उनके अकॉर्डिंग या जनरल ओबीसी एसटी एससी की जो कट ऑफ हो जा सकती हैं। तो दोस्तों ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर 26/2/2019 को जो ऑल रीजन्स वाइज जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्ट कट ऑफ हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से कर लो सब्सक्राइब, तथा पास में बेल आइकन आ रहा उसको भी दबा लीजिए, ताकि नर्सिंग एजुकेशन की कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।